हेलो एवरीवन। सो ये वीडियो मैं पर्टिकुलरली निफ्टी 50 के लिए बना रहा हूँ, ठीक है? कि मार्केट अभी लगता क्या है कि आगे क्या होने वाला मार्केट में, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर आप मेजर ट्रेंड देखें मार्केट का, अगर निफ्टी 50 का अगर हम इसको थोड़ा-सा इसको और थोड़ा-सा बढ़ा दें, तो ये आपको जो दिख रहा है, ठीक है? ये जो आपको ये जो ब्लू कलर का जो लाइन दिख रहा है, ये बेसिकली 200 एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज है, ठीक है? 200 एक्सपोनेंशियल डे मूविंग एवरेज है। तो एक एक मार्केट में 2 टाइप का मूविंग एवरेज होता है। एक होता है सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, राइट? सिंपल मूविंग एवरेज का मतलब होता है कि प्रत्येक डेटा को, ठीक है, सेम वेटेज देता है। बट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है कि जो रीसेंट डेटा है उसको ज़्यादा वेटेज मिलता है। तो इसीलिए मार्केट में बहुत सारे लोग बेसिकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली 200 मूविंग एवरेज जो होता है, वो एक काफ़ी अच्छा इंडिकेटर होता है सपोर्ट के लिए, ठीक है? तो जब भी मार्केट में एक उथल-पुथल होता है, एक एक थोड़ा-सा कैटास्ट्रॉफी होता है, थोड़ा-सा मतलब डरावना कुछ होता है, तो निफ्टी बेसिकली 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाता है। अगर हम बात करें इलेक्शन के दिन, ठीक है? इलेक्शन के दिन देखिए, मूविंग एवरेज के यहाँ से इसने सपोर्ट लिया था। तो 200 डे मूविंग एवरेज जो होता है उसको आपको हमेशा देखना चाहिए निफ्टी के लिए। जब भी निफ्टी 50 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज़ करता है, क्लोज़ करने का बात कर रहा हूँ, क्लोज़ करता है, तो कुछ तो मार्केट में कंसर्न है, तभी निफ्टी 50 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें थोड़ा-सा, अगर इसको हम ज़ूम करें, थोड़ा-सा इस चार्ट को अगर मैं ज़ूम करूँ, तो यहाँ पे देखिए आप, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे इस मूविंग एवरेज के पास इसने क्या किया, एक सपोर्ट लिया, ठीक है? उसके बाद फिर इलेक्शन टाइम, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था, फिर इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, ठीक है? तो आप देख रहे हैं, ये जो मूविंग एवरेज है, 200 डे मूविंग एवरेज है, जब भी मार्केट में एक खतरनाक गिरावट होता है, तो जो बेस्ट सपोर्ट होता है वो 200 डे मूविंग एवरेज होता है मार्केट के लिए। तो ये देखिए, यहाँ से ये मार्केट गिरा, ये 200 डे मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया, फिर ये वापस ऊपर से नेक्स्ट रैली के लिए तैयार हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पे इलेक्शन टाइम आया, तो यहाँ पे ही इसने सपोर्ट दिया, फिर नेक्स्ट रैली हुआ। तो हो सकता है, अब लोग पूछ रहे हैं कि मार्केट कितना गिरेगा, तो मेरा जो थोड़ा सा जहाँ तक नॉलेज है वो मैं बता सकूँ कि मार्केट अभी मुझे लगता है 23,500 के नीचे नहीं जाना चाहिए, वर्स्ट केस में बता रहा हूँ, ठीक है? यानी कि अगर हम बात करें कि आज के जो क्लोजिंग प्राइस से बेसिकली 500 पॉइंट मैक्सिमम गिर सकता है, 500 या फिर 500-600 पॉइंट मैक्सिमम गिर सकता है। बट होने के लिए कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर ये सपोज़ मूविंग एवरेज, ये जो 200 डे मूविंग एवरेज है, अगर इसके नीचे क्लोज़ हो गया, तो और गिर सकता है और बिगेस्ट फ़ियर आ जाएगा फिर मार्केट में, ठीक है? फिर थोड़ा-सा कंसर्न आ जाएगा कि मार्केट में कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है? और मैंने पहले भी बताया था, मैंने एक वीडियो बनाया है कि मार्केट में ये सब गिरावट किस लिए हो रही है, क्योंकि एफआईआई का लगातार सेलिंग आ रहा है, ठीक है? 1 लाख से ज़्यादा करोड़ सिर्फ अक्टूबर में एफआईआई ने बेच दिया, और वो बेसिकली ज़्यादातर पोजीशन लार्ज कैप में ही लेते हैं, ठीक है? दूसरा कि जो स्टॉक मार्केट में जो अर्निंग सीजन है वो बहुत खराब चल रहा है, ठीक है? निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स है उनका अर्निंग नहीं आ रहा है, तो ये एक बिगेस्ट कंसर्न है। बिकॉज स्टॉक मार्केट को जो लीड करता है वो है कंपनी की अर्निंग, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का ईपीएस ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, ठीक है? वो मैटर करता है मार्केट में, ठीक है? मार्केट जब भी बढ़ता है जब कंपनी की अर्निंग बढ़ती हो, ठीक है? अगर कंपनी की अर्निंग नहीं बढ़ रही है तो मार्केट पैसा पे कितना दिन चलेगा, नहीं चल सकता है, ठीक है? तो मार्केट को चलाने के लिए जो फंडामेंटल कोर होता है वो अर्निंग होता है, ठीक है? अर्निंग पे मार्केट चलता है, तो मार्केट में अर्निंग आ नहीं रही है, तो इसीलिए एफआई माल बेच रहे हैं, ठीक है? और भी उनको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिल रहा होगा इंडिया से ज़्यादा, तो वो पैसा निकाल के, एक न्यूज़ आता है कि जापान में पैसा जा रहा है, चाइना में कुछ पैसा जा रहा है। चाइना में तो नहीं, लेकिन जापान में पैसा जा रहा है। तो हो सकता है उनको अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो और भी कंट्रीज़ में, सो इसलिए वो माल बेच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है रीज़न वो है, अर्निंग अर्निंग खराब आ रहा है और एफआईए का जो सेलिंग है, ये दोनों मिल के ये निफ्टी को इतना नीचे कर रहा है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और चैनल को पसंद है लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।